प्रियदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 बेटों के लिए देवता पशु बन गए, भगवान शिव पशुपति नाथ बन गए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की को एकीकृत कर उनके प्राणों को हरा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति एक व्रत होता है, 5 सोमवार का ये व्रत होता है। मंदिर में सुबह के समय पर भी पूजन करना होती है और शाम को भी पूजन करना होती है। शाम को जब वो थाली पूजन की मंदिर लेकर जाते हो तो उसमें 6 दीपक रख के ले जाया जाता है। मीठे का प्रसाद साथ में ले जाया जाता है। मंदिर में जाकर तीनों प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। 6 दिए को नीचे रख लिया जाता है, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको वापस थाली में रखा जाता है। बाबा की पूजन अर्चना करी जाती है। 6ठे नंबर का दीपक और प्रसाद का एक हिस्सा थाली में लेकर आते हैं। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर दीपक को रखकर जलाते हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। जब शाम को भोजन करते हैं उससे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा है वो पूरा खाते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को प्रसाद नहीं देते। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है तो व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला व्रत गिना जाता है, पर कहलाएंगे 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो सोमवार का, तब बाबा को एक श्रीफल भेंट, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या पंखड़ी। विश्व ने खड़े होकर एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। भगवान आनंद के साथ गले में सर्प पड़ा है, मस्तक जटा है, चंद्रमा लगा है, गले में रुद्राक्ष की माला है और मेरे कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर का खजाना, लक्ष्मी का भंडार भर रहा है। हमने पहले भी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबेरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती। दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी यह साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया था और भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को अपशब्द कह दिया। सती माता
दक्ष प्रजापति के यहाँ जलकर भस्म हो गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर प्रकट हो गई और मां सती जो हिमालय राज के घर में पार्वती माता बन तो केवल तुम्हारा हृदय मन चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। छोटी सी चिड़िया थी। उसी घने जंगल में जहां चिड़िया रहती थी उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था। ओटला बना है, शिवलिंग रखा है। एक शिव भक्त आते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं। वो चिड़िया रोज देखती है कि कोई शंकर जी के मंदिर में शिवालय में आता है, जल चढ़ाता है, चले जाते। 6 महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाके डाल देती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी, चोंच में भरकर लाती, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया। चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है। चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहाँ से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है। नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है, मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से। चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में भर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया ने अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी, आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसी चिड़िया आ रही थी, आते 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 एक जगह पर रुकी तो देखा जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे। जंगल में आग लगी है,
और जंगल में आग लगी है, सारे जानवर भाग रहे हैं। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, आज मैं आग को बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच में से 2 बूंद पानी आगी पर डाला। अब शेर, हाथी, मोर, सियार जंगल के चिड़िया पर हंसने लगे। तेरे 2 बूंद पानी से कोई आगी बुझेगी? हाथी भी हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है, सियार भी हंस रहे हैं, मोर भी हंस रहा है, पक्षी भी हंस रहे हैं। तेरे 2 बूंद पानी से क्या यह आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, भले आग नहीं बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में नहीं, और ना आग देखकर भागने वालों में, मैं आग बुझाने वालों में शामिल। भले मेरे पास जो था मैंने वो दिया। जैसे ही 2 बूंद आगी में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी हो गई, पूरी आग ठंडी। चिड़िया ने देखा, बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए? शिव जी कहने लगे, चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया, और जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते। चिड़िया चोंच में 2 बूंद पानी लेकर आकर डालती है। क्या आगी बुझ गई थी? नहीं। जंगल में लगी हुई वो आग 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती। जंगल में लगी हुई आग वो 2 बूंद पानी से, चिड़िया की चोंच में भरे हुए 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती, नहीं बुझ। आप सब आए हो, अपने अपने साथ में कोई बिस्कुट लाया होगा, कोई पानी की छोटी छोटी बोतल लाया होगा, कोई टॉफी का पैकेट लाया होगा। शिरूर में अभी तक जितनी कथा हुई हो, बड़े से बड़े अनुष्ठान हुए हों, उन सब की लिस्ट निकाल कर देखना कि जितनी भी कथा हुई, उस कथा में क्या लोग सिर पे पानी ले लेकर आते हैं बांटने के लिए? क्या बिस्कुट के पैकेट लेकर आते हैं? क्या टॉफी लेकर आते हैं? केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें नियम है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नियम शिव महापुराण का। आप टॉफी का पैकेट लेकर आते हो, धीरे धीरे 15-20 जितनी टॉफी रहती है, आप लोगों को खिलाकर उसका मुंह झूठा करा देते। कोई पानी पिलाकर मुंह झूठा करा देता, कोई बिस्कुट खिलाकर मुंह झूठा करा देता, कोई रोटी और मिर्ची का ठेसा खिलाकर मुंह झूठा करा देता। जो वो लेकर आया है वो उसको दे रहा है। क्यों? शिव महापुराण का नियम है। शिव महापुराण में शंकर के सारे गण आते हैं, शिव के भक्त आते हैं, जिनको शिव से प्रीत होती है वही शिव पुराण में पहुंचता, बाकी का कोई नहीं। शिरूर के भी ना जाने कितने लोग होंगे जो डर के मारे नहीं आते। भीड़, इतनी भीड़ में जाऊंगा कैसे? मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं। तो तुम क्या सोच रहे हो कि वो क्यों नहीं आया? वो भीड़ देखकर नहीं आया। ये भोलेनाथ जी के गणों की जब संख्या बढ़ती है, शंकर के जब भक्त बढ़ते हैं, तो भगवान शंकर चाहते हैं कि आधे से ज्यादा लोग अपने घर में रह जाएं, क्योंकि वो आएगा तो मुझे उसे रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। इसलिए भगवान उसे घर तक रख देता है, आने तक नहीं। और जिसने सोच लिया अरे हमको तो मालूम है वहां तो भीड़ होगी ही, 1.5-2 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ेगा,
गाड़ी साइड में लगाना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, बिस्कुट का पैकेट रख लो, टॉफी रख लो, पानी की बोतल सिर पे रख लो और बैग टांगो, बच्चों को बाजू में दबाओ और चल दो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, ये तो चल दो बस। आप ही चले जा। बाजू में बच्चे हैं, सिर पर बैग है, पानी की बोतल है, टॉफी है, बिस्कुट है, चले जा। और महादेव नमन चरणों में। जितने बैठे हो सारे पंडालों में और पंडाल के बाहर जितने बैठे हो सब बोलेंगे, आपकी आवाज यहां तक आना चाहिए। महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चिड़िया ने 2 बूंद पानी अपने चोंच में लेकर आगी पर डाला, आगी बुझेगी नहीं। जंगल में आग लगी है, क्या 2 बूंद पानी से बुझ सकती है? नहीं, पर उसने अपना प्रयास किया। कई बेटा बेटी कहते हैं, कई घर की माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं मेरे घर में बस मैं ही भगवान शंकर को मानती हूँ, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, क्या मेरी पूजन पूरे घर के लोगों को स्वीकार हो जाएगी? भले छोटी पूजन कर रहे हो, चाहे 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे 1 चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पर तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित। तुम्हारा कल बदलना है तो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा कल बदल कर रहेगा, बदलेगा। अब तुम ये मत सोचो मेरे अकेले से क्या होगा, सब होगा, सब। ये शिव की उदारता, भगवान शंकर की करुणा, उनकी दया, उनकी कृपा,
जो ये पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। शिव जो एक बिंदु भी है, शिव जो एक सागर भी है, शिव जो एक कण कण में निवास करने वाले संपूर्ण जगत में श्वासों में रमण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की जो कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सी कथा नहीं। एक क्षण भी हम भगवान शिव से अपने मन को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ें तो जीवन का सर्वाधिक सुख आपको और हमको प्राप्त हो सकता है। मंदिर जाते हो, शिवालय जाते हो, शंकर जी की आराधना करते हो, पूजन करते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो। हो सकता है शिवालय जाने पर, शंकर जी के मंदिर जाने पर दुनिया आपको देखे, हो सकता है शिवालय जाने पर आपकी पूजन की थाली को भी लोग देखें, हो सकता है पूजन करने जाने पर या शंकर के मंदिर जाने पर तुम्हारा जल चढ़ाने का जो लोटा है, पात्र है, उस पात्र को, उस जल चढ़ाने के लोटे को भी हो सकता है कोई देखे। हो सकता है, पर मेरे शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर ना तुम्हारी पूजन की थाली देखते हैं, ना शंकर भगवान तुम्हारा चेहरा देखते हैं, ना तुमको देखते, ना तुम्हारा वस्त्र देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं। मेरे भोले बाबा तो केवल तू जो निर्मल मन लेकर, सच्चा हृदय लेकर शिव के पास पहुंची है, शंकर के पास पहुंचे हो, भगवान भोलेनाथ केवल तुम्हारा निर्मल मन देखते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। शिव यदि देखेंगे तो केवल तुम्हारा निर्मल मन देखेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपका भाव कितना शुद्ध है, आपका मन कितना शुद्ध है, आप कितनी हृदय से विश्वास के साथ शिव जी की साधना कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, ये शिव देखिए। भगवान ये देखने के लिए नहीं बैठा है कि तुमने वस्त्र कौन सा पहना, और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है, भगवान शिव प्राप्त हो। कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, कितना भी कपड़ा बदल लो, कितना भी वस्त्र बदल लो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान की प्रसन्नता है आपका हृदय कितना बदला, आपका चित्त कितना बदला, आपका मन कितना बदला। शीतल शीतल जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं,
शीतल शीतल जल हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? वो शीतल जल हमें प्रेरणा देता है कि केवल मेरे शिवलिंग पर शीतल जल ना चढ़ाओ, अपने भीतर भी जो आत्मलिंग विराजमान है उस आत्मलिंग को भी शीतल रखो। जितना आप आत्मलिंग को शीतल रखोगे उतना उतना आप अपनी जिंदगी में शिव तत्व को प्राप्त कर सकोगे। हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को शीतल नहीं रख पाते। किसी ने कुछ कहा और हमें क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला और हमको गुस्सा आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं। समय का परिवर्तन इतना भारी हो जाता है कि कभी कभी जो हमारा हृदय का टुकड़ा होता है, हमारे दिल की जान होता है, उसके शब्द भी हमें बुरे लगने लगते हैं कभी कभी। जिस बहू को आप देखकर, समझकर, बातचीत कर कर लेकर आए हो, कभी कभी वही बहू अगर कुछ शब्द कह देती है तो हमको बुरा लग जाता है। जिस बेटे को आपने पाल पोस कर बड़ा करा, वही बेटा यदि कोई शब्द कह देता है तो आपको बुरा लग जाता है। पति आपको कोई शब्द कह देता है तो बुरा लग जाता है, पत्नी कोई शब्द कह देती है तो बुरा लग जाता है। घर के बुजुर्ग यदि कोई शब्द कह देते हैं तो बुरा लग जाता है। क्यों लगने लगा? पहले तो किसी के शब्द आपको बुरे नहीं लगते थे। पहले ना बेटे के शब्द बुरे लगते थे, ना बहू के शब्द बुरे लगते थे, ना माता के शब्द बुरे लगते थे, ना पिता के शब्द बुरे लगते थे, ना दादा के शब्द बुरे लगते थे, ना दादी के शब्द बुरे लगते थे, ना भाई के शब्द बुरे लगते थे, ना बहन के शब्द बुरे लगते थे। फिर ऐसी सोच हमारी कैसे बन गई? ऐसा हमारा विचार कैसे बन गया कि हमको कोई भी बोल देता है तो उसके शब्द बुरे लगने लगते? वो शब्द हमें श्रेष्ठ नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमने हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में अहमता को धारण कर लिया, अहंकार को धारण कर लिया। मैं जो बोलूंगी वो होगा, मैं जो कहूंगा वो होगा। और हमने पहले भी कथा में कहा, दादाजी कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दादी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता है मैं नहीं सुनूंगा किसी के, पत्नी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीओर वाला महाराज। जब तुम नहीं सुन रहे हो, एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं हो, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं हो, तो समझेगा कौन? कौन सुनेगा? और दुनिया का सबसे कठिन काम है सुनना। और जिसने अपनी जिंदगी में श्रवण करना प्रारंभ कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया, वो जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। हम सुन नहीं पा रहे। देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, फालतू की बात करना मत ही, मुझे बड़बड़ करना मत ही, मेरे को नहीं सुनना तुमसे। वो कल का आया मुझे सुनाएगा, मेरे को नहीं सुना। हम इसी सोच में, इसी विचार में, इसी सोच में, हम इसी सोच में, इन्हीं विचारों में हम फंसे पड़े हैं और हम कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। आप अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। मेरा भोले बाबा ना तुम्हारे पूजन की थाली देखता है, ना तुम्हारे पूजन के वस्त्र देखता है। मेरा भोले बाबा केवल तुम्हारा निर्मल मन देखता है, केवल, और कुछ भी नहीं।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव निर्मल मन देख रहे हैं, शिव अच्छी सोच देख रहे हैं, शिव अच्छा विचार देख रहे हैं, शिव अच्छी दृष्टि देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। पात्र गंदा होगा ना चल जाएगा, पात्र यदि गंदा है तो चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा गंदा होगा चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा शरीर गंदा होगा चलेगा, पर हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। फलाहार करें, भाग्यशाली है। प्रदोष का मतलब ही है कि अपने भीतर के जितने दोष हैं उनको समाप्त कर दो। कोई कहता है गुरुजी प्रदोष के दिन हम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें कि दोनों टाइम फलाहार करें। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम्हारा शरीर जितना बने, शरीर से जितनी साधना बन जाए उतनी साधना करो, शरीर से जितना व्रत बन जाए उतना व्रत करो। बाबा भोलेनाथ ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बहुत भूखे रहो। बाबा भोलेनाथ जी तो कहते हैं कि अपनी आत्मा को कष्ट मत देना। आत्मा में परमात्मा विराजमान है, इसलिए जितना बन सके, अगर उपास रहना है, फलाहार कर रहना है तो फलाहार कर रह लो, और एक समय भोजन करना है तो शाम को जब प्रदोष काल की आरती पूजन आप कर लो, और पूजन करने के बाद जब रात्रि का समय हो प्रदोष काल के बाद में, तब आप भले भोजन करो, फिर सुबह फलाहार करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रदोष के दिन फलाहार ग्रहण कर अगले दिन पालना करते हैं, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तुम्हारे मन की जो संतुष्टि, तुम्हारे हृदय की जो संतुष्टि है, तुम्हारी आत्मा की जो संतुष्टि हो, उस संतुष्टि से शिव प्रसन्न हो। और नहीं तो शिव महापुराण में कई लोग पूछते हैं, हम कई जगह पर कथा करने जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं साहब जजमान को गुरुजी कथा सुनना है तो क्या व्रत करना पड़ेगा? हम कह देते हैं उसकी मर्जी, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, कथा के पंडाल में आओ, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा हृदय, मन, चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। छोटी सी चिड़िया थी। उसी घने जंगल में जहां चिड़िया रहती थी, उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था। ओटला बना है, शिवलिंग रखा है। एक शिव भक्त आते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते। वो चिड़िया
रोज देखती है कि कोई शंकर जी के मंदिर में शिवालय में आता है, जल चढ़ाता है, चले जाता। 6 महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाके डाल देती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी, चोंच में भरकर लाती, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया। चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है। चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहां से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है। नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है, मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से। चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे, थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में भर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया ने अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी, आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसी चिड़िया आ रही थी, आते 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 एक जगह पर रुकी तो देखा जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे। जंगल में आग लगी है और जंगल में आग लगी है, सारे जानवर भाग रहे हैं। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, आज मैं आग को बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच में से 2 बूंद पानी आगी पर डाला। अब शेर, हाथी, मोर, सियार जंगल के चिड़िया पर हंसने लगे। तेरे 2 बूंद पानी से कोई आगी बुझेगी? हाथी भी हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है, सियार भी हंस रहे हैं, मोर भी हंस रहा है, पक्षी भी हंस रहे हैं। तेरे 2 बूंद पानी से क्या यह आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, भले आग नहीं बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी।
जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में नहीं, और ना आग देखकर भागने वालों में, मैं आग बुझाने वालों में शामिल। भले मेरे पास जो था मैंने वो दिया। जैसे ही 2 बूंद आगी में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी हो गई, पूरी आग ठंडी। चिड़िया ने देखा, बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए? शिव जी कहने लगे, चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने इन जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया, और जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। जो दूसरे के लिए जीना सीख गया, आज जिन श्री रसिकलाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी का जन्म दिवस है, भले वो हमारे बीच में हैं ना हैं, परंतु जहां होंगे उन पर शिव की कृपा होगी, क्योंकि शिव के भक्त हैं, शिव के। जो दूसरे के लिए जीना सीख गए। श्री रसिकलाल जी ने, श्री रसिकलाल जी धारीवाल जी ने ये प्रेरणा दी है, कमाओ, खूब कमाओ। कल भी हमने कथा में कहा था, तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाना। जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना परिश्रम करना, जितना कमा सकते हो उससे ज्यादा कमा। पर याद रखना, उसके साथ में थोड़ी थोड़ी कमाने के साथ में, धन कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चले जाना, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चले। आज श्री में रसिकलाल जी धारीवाल जी के जन्मदिन पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, प्रेरणा लो उनसे, प्रेरणा लो उनसे। जो मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और शरीर में जब कष्ट हो गया था, बीमारी हो गई, तब बाबा भोलेनाथ जिनकी वो आराधना करते थे, भगवान शंकर की पूजन करते थे, मृत्यु की सैया पर शिव से बात कर रहे हैं और शंकर से पूछ रहे हैं कि मुझे और क्या करना है। तो देव अधिदेव महादेव कहते हैं, मैं तुझे और श्वास देता हूँ। अब पृथ्वी पर तेरे को रखा इसलिए है कि तू अपने धन का सदुपयोग करना, किसी वृद्धाश्रम का, किसी धर्मशाला का, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर कर जनमानस का कल्याण कर। कितना शिव पर समर्पित परिवार होगा। धारीवाल परिवार को जरा देखिए, कितना शिव पर समर्पित। एक पत्र है, आज पत्र बहुत ज़्यादा हैं, पर एक पत्र हमें पढ़ा भी।
किसी ने लिखा है मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। आज श्रीमान रसिक लाल जी धारीवाल जी का 87वां जन्म दिवस है। पत्र में लिखा, मैं बताना चाहूंगा 67 से मैं उनसे जुड़ा हुआ था। 60 साल हो गए मेरे को उनसे जुड़े हुए। गुरुदेव श्रीमान रसिक लाल जी को 3 बेटियां थी, उज्ज्वला ताई, सुरेखा ताई, कल्पना ताई। बेटा उस समय नहीं था। तब रसिक लाल जी ने भगवान शंकर की ऐसी कोई साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने नहीं करी, और शिव ने आखिरी में उनको एक प्रकाश पुत्र जैसा बेटा दिया। शिव शंकर गुरुदेव प्रकाश जी की धर्मपत्नी भी जो मिली दीना जी, वो भी शिव की भक्त मिली, शंकर की आराधना। शिव ने उनकी भी बहुत परीक्षा ली, इस पत्र में लिखा। शिव ने इतनी परीक्षा ली कि गोद खाली सी थी, पर उस बेटी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शंकर की साधना करती रही, और आज बाबा ने उनकी गोद में भी बेटी और बेटा आदित्य और उसकी बहन को। ये शिव महापुराण की कथा केवल धारीवाल परिवार नहीं करा रहा है, ये शिव महापुराण की कथा तो स्वयं शंकर जी रसिक लाल जी के लिए करा रहे हैं, स्वयं शिव करा। ये जिनने जो पत्र लिखा है, भीकाजी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से ये पत्र है। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव की भक्ति के, और फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, आप जितनी भी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, इन पंडालों को यदि एक के पीछे एक लगाया जाए तो कम से कम आप 2 किलोमीटर तक चले जाओ, 3 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना पंडाल है। और पंडाल के बाहर जितनी पब्लिक बैठी हुई है, इधर साइड पीछे, सब अपनी अपनी चद्दर लगाकर, छाता लगाकर, पेड़ों के नीचे, भोजनशाला में, दुकानों में, गाड़ियों के नीचे जो तुम भरे पड़े हुए हो, गाड़ियों के साइड में बैठे हुए हो, जहां जहां तुम बैठे हो। अगर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो तो आप कोई साधारण नहीं हो। कहीं शिव जी से तुम्हारा कोई पुराना संबंध होगा तो बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया, बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया। इस अविरल भक्ति को धारण तो करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं, खाली उसे वो मन ही मन, और कर दिया माला माल का, लुटा दिया भंडार का, लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला का शिवाय। ये शरीर कब श्रेष्ठ है? जब हम किसी दूसरे के कार्य में आ जाए। चिड़िया चोंच में 2 बूंद पानी लेकर आकर डालती है। क्या आग बुझ गई थी? नहीं। जंगल में लगी हुई वो आग 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती।
जंगल में लगी हुई आग वो 2 बूंद पानी से, चिड़िया की चोंच में भरे हुए 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती, नहीं बुझ। आप सब आए हो, अपने अपने साथ में कोई बिस्कुट लाया होगा, कोई पानी की छोटी छोटी बॉटल लाया होगा, कोई टॉफी का पैकेट लाया होगा। शिरूर में अभी तक जितनी कथा हुई हो, बड़े से बड़े अनुष्ठान हुए हों, उन सब की लिस्ट निकाल कर देखना कि जितनी भी कथा हुई उस कथा में क्या लोग सिर पे पानी ले लेकर आते हैं बांटने के लिए, क्या बिस्कुट के पैकेट लेकर आते हैं, क्या टॉफी लेकर आते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें नियम है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, ये नियम शिव महापुराण का। आप टॉफी का पैकेट लेकर आते हो, धीरे धीरे 15-20 जितनी टॉफी रहती है आप लोगों को खिलाकर उसका मुंह झूठा करा देते। कोई पानी पिलाकर मुंह झूठा करा देता है, कोई बिस्कुट खिलाकर मुंह झूठा करा देता है, कोई रोटी और मिर्ची का ठेसा खिलाकर मुंह झूठा करा देता है। जो वो लेकर आया है वो उसको दे रहा है। क्यों? शिव महापुराण का नियम है। शिव महापुराण में शंकर के सारे गण आते हैं, शिव के भक्त आते हैं, जिनको शिव से प्रीत होती है वही शिव पुराण में पहुंचता, बाकी का कोई नहीं। शिरूर के भी ना जाने कितने लोग होंगे जो डर के मारे नहीं आते। भीड़, इतनी भीड़ में जाऊंगा कैसे, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं। तो तुम क्या सोच रहे हो कि वो क्यों नहीं आया? वो भीड़ देखकर नहीं आया। ये भोलेनाथ जी के गणों की जब संख्या बढ़ती है, शंकर के जब भक्त बढ़ते हैं, तो भगवान शंकर चाहते हैं कि आधे से ज्यादा लोग अपने घर में रह जाएं, क्योंकि वो आएगा तो मुझे उसे रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा, इसलिए भगवान उसे घर तक रख देता है, आने तक नहीं। और जिसने सोच लिया अरे हमको तो मालूम है वहां तो भीड़ होगी ही, 1.5-2 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी साइड में लगाना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, बिस्कुट का पैकेट रख लो, टॉफी रख लो, पानी की बोतल सिर पे रख लो और बैग टांगो, बच्चों को बाजू में दबाओ और चल दो, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, ये तो चल दो बस। आप ही चले जा, बाजू में बच्चे हैं, सिर पर बैग है, पानी की बोतल है, टॉफी है, बिस्कुट है, चले जा। और महादेव नमन चरणों में। जितने बैठे हो सारे पंडालों में और पंडाल के बाहर जितने बैठे हो सब बोलेंगे, आपकी आवाज यहां तक आना चाहिए। महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी
तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चिड़िया ने 2 बूंद पानी अपने चोंच में लेकर आगी पर डाला, आगी बुझेगी नहीं। जंगल में आग लगी हो, क्या 2 बूंद पानी से बुझ सकती है? नहीं, पर उसने अपना प्रयास किया। कई बेटा बेटी कहते हैं, कई घर की माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं मेरे घर में बस मैं ही भगवान शंकर को मानती हूँ, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, क्या मेरी पूजन पूरे घर के लोगों को स्वीकार हो जाएगी? भले छोटी पूजन कर रहे हो, चाहे 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे 1 चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पर तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित। तुम्हारा कल बदलना है तो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा कल बदल कर रहेगा, बदलेगा। अब तुम ये मत सोचो मेरे अकेले से क्या होगा, सब होगा, सब। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता। ये पत्र देखिए जरा, लोग कहते हैं गुरुजी इतनी भीड़ क्यों आती है? ये आपकी शिव पुराण की कथा में इसी रज में पत्र देखिए जरा, इधर आके पत्रों का ढेर देखिए। पढ़े नहीं है इतने तो हमने, जितने आए हैं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है, सारे पत्र दिखा। और भी हैं अभी, अब हटा लो बात, इतने दिन तो मेरे पास। लोग कहते हैं इतनी इतनी भीड़ क्यों आती है, इतने भक्त क्यों आते हैं? ये वो पत्र हैं जिनको मेरे शंकर भगवान ने कथा सुनने वाले की गोदी में जिनको दिया है। और पूरी दुनिया जानती है सीहोर वाला महाराज मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता। अपना भजन पूजन भला हमारे श्री प्रकाश भाई जी और आदित्य बाबू, उनकी धर्मपत्नी आदित्य जी की माता जी रीना भाभी जी, उनकी गुड़िया, उनकी बहनें प्रकाश भाऊ जी की, सब आई।
हमारा पाठ पूरा हुआ, हम थोड़ी देर मिलके वापिस अपने कमरे में चले गए। कब चले? हमारे ज़्यादा मिलना नहीं है। और इतने लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि गुरुजी किसी से मिले हो, किसी से चर्चा करी हो, किसी से बात करी हो, ना ना। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, पंडाल में बैठो, वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, जो कामना है दिल से कहकर जाओ। 3 महीने में फिर वापिस भुसावल में तुम्हारा पत्र पढ़ने के लिए तैयार है। फिर तुम्हारे नगर में आसपास में कथा हो तो तुम्हारा पत्र उसी व्यासपीठ पर आएगा। जो तुमने यहाँ मांगा, जो तुमने प्रार्थना करी है, जो अभी बीच में जब धारीवाल परिवार के दामाद श्री रोहित जी मेहता अभी कल परसों तो बाहर गए थे, बेंगलोर वगैरह उनका कार्य था कुछ, तो 2 दिन पहले जब उनसे मिलना हुआ था तो उन्होंने कहा गुरुजी इंदौर आओ तो जरूर आना। हमने कहा जरूर आएंगे। इतने में पास में आशीष खड़ा था, गुरुजी कब जाओगे? हमने कहा ये तो भोलेनाथ जब खींच के बुलाएगा तब पहुंचना होगा। जाना भी नहीं होता, हम भले कह दें कि हम आएंगे, उधर निकलेंगे तो आएंगे जाएंगे, पर भजन स्मरण अपनी कीर्ति भक्ति करो, जपते भजन करते। पर हम रोहित जी मेहता जी को कम से कम इस बात के लिए आशीर्वाद देंगे, उनके माता पिता के संस्कार इतने अच्छे हैं। कम से कम उन्होंने पहली मुलाकात में ये तो कहा कि गुरुजी घर पधारना, बाबा की कृपा से एक बार जरूर आना। ये संस्कार होते हैं। जब संत, भले संत ना जावे, साधु ना जावे, गुरुजन ना जावे, पर उसका हृदय तो चले गए आशीर्वाद के रूप में। बहुत ये श्रेष्ठता होना है, तो वही खिलाएगा। जैसा रखेगा, खिलाने का काम, भोजन कराने का काम उसका। और मैं श्री प्रकाश रसिक लाल जी धारीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में भोजन की व्यवस्था आपने जो करी है, सब मेरी जीजियां बड़ी आशीर्वाद आपको दे रही हैं। बहुत बहुत साधुता, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर। उसके लिए साधुता है। रावण को बाबा तूने लंका दिया, त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले।
बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। आओ से दोनों हाथों से ताली से बजाओ। रखे वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
सजाया, हाथों में भोले ने डमरू सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। बाबा को अपने मन का बात कहो, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा और विनय करिएगा।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कल्याशी अविनाशी भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव पात्र नहीं देख रहे कि तुम्हारा पात्र कैसा है, शिव केवल हृदय देख रहा है। एक तारकासुर नाम का सुर हुआ। था असुर, असुर प्रवृत्ति भी थी, पर शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शंकर से इतना प्रेम करता था, वो इतना प्रेम करता था कि शिव जी माता सती के जाने के बाद उन्होंने जो वैराग्य धारण कर लिया था, तो विचार करा था कि इनका विवाह कराकर रहूं। इतना आत्मीय प्रेम भीतर से होता, आत्म जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से स्नेह करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो शिव हमारे जीवन के सारे तकलीफों को मिटाते रहते हैं। तारकासुर शिव से बहुत प्रेम करता, भगवान शंकर के प्रति स्नेह, इतना प्रेम। भले असुर था, राक्षस था, पर शिव के प्रति समर्पण था। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं, जल के भी देवता हैं, थल के भी देवता हैं, वायु के भी देवता हैं, कंकर कंकर के भी देवता हैं, और जो मनुष्य के भी देवता हैं, असुर के भी देवता हैं, गंधर्व के भी देवता हैं, किन्नर के भी देवता हैं, नागों के भी देवता हैं।
वो केवल एक देव अधिदेव महादेव से स्नेह किया, जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, स्नेह किया, शिव ने उसको साथ। तारकासुर था असुर प्रवृत्ति का था, असुर था, प्रेशर बढ़ाओ, असुर था पर शिव को भजता था। वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे एक वर दे दो। क्या मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर के बेटे मुझे मारे, क्योंकि उसको मालूम था शंकर भगवान ने समाधि ले ली है और वो विवाह नहीं करेंगे, पर मैं शिव को प्रेम करता हूं तो चाहता हूं कि वो विवाह करें, उनका घर बसे। उनका घर बसे, ये असुर चाहता। और महाराज तुम कैसे भी हो, तुम कैसे भी हो, फिर निवेदन है वो चरित्र याद करो जो एक बार कथा में कहा था। बच्चा गटर में गिर जाता है तो लोग उसे गटर में से निकाल देते हैं, बच्चा नाली में गिर जाता है तो नाली में से लोग उसे निकाल देते हैं, पर बच्चे को गले नहीं लगाते। गटर में गिरे हुए बच्चे को, नाली में गिरे हुए बच्चे को, कीचड़ लगे हुए बच्चे को तो केवल दो ही गले लगाते हैं, एक माँ और एक बाप, माता और पिता। प्रेशर नहीं आ रहा है, गला खींच रहा है। एक माता और एक पिता, केवल दो हैं जो बच्चे को गले लगाते। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे जिंदगी में तुम कैसे भी हो, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, जो कुछ करा तुम्हारे दिल को मालूम है, पर याद रखना शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी गटर में गिर जाए, उसके माँ बाप गले लगाते हैं, उसी तरह इंसान चाहे कैसा भी हो जाए, शिव उसको अपना बना ही ले। शिव तेरे दुनिया के मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको कहो, वो स्वीकार कर। तारकासुर ने विचार कर लिया, मेरे प्रभु का विवाह होना चाहिए, प्रभु का विवाह, मेरे भगवान का विवाह हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। असुर था फिर भी भक्ति थी। विचार कर लिया था भोलेनाथ जी ने तो सती माता के जाने के बाद में विवाह करेंगे नहीं, पर उनकी शादी तो मैं करा कर रहूंगा। जब दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, यहां से जाते जाते 25-50 स्टिकर खरीद कर लेके जाओ। किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा होगा। नियम बना लो कि अपने गांव के, पूरे गांव की एक एक दुकान पर, एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा दे। मंदिरों में लगाना पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई श्री
बस जैसे तारकासुर ने भगवान शिव से स्नेह कर लिया, प्रेम। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। प्रीत जोड़ लो, जब प्रीत जुड़ जाएगी तो जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें अपने आप मिटती चली जाए। तारकासुर ने जोड़ लिया। शिव जी के पुत्र हुए षडानंद कार्तिकेय, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 बेटे हैं और तीनों बेटों ने विचार कर लिया कि हमें अब भगवान से बदला नहीं लेना, उनसे वर ले। तीनों ने तपस्या करी, खूब तप कर वर मांगा, हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दो, अलग अलग महल बना दिए, नगर बसा दिए। उस नगर में तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगी। 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि कभी भी जिंदगी में अपन तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे और ना एक जगह पर बैठेंगे। तीनों अलग अलग रहने लगे। खूब उपद्रव मचाया उन्होंने, इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सारे देवता भगवान शिव जी को पुकारने लगे, बाबा कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ कृपा। शिव जी ने कहा हुआ क्या है? ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की, ये तीनों की तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, ये तीनों हमको परेशान करके रखे, रक्षा करिए। शिव जी ने कहा ठीक है, इन तीनों को मारने के लिए जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये सब पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब होता है तुम्हारा सम्मान कराने वाला। पति का मतलब होता है आदर और सत्कार की भावना रखने वाला। पति का मतलब होता है अग्रणता रखने वाला। पति वो नहीं है कि नशा कर कर आया और पत्नी को जूते से मार रहा है, लात मार रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आड़ा टेढ़ा कर। एक श्रेष्ठ पति की परिभाषा शिव महापुराण की कथा कहती है, नशा करना था कर लिया, कब तक? जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। शादी हो गई, नशे से दूर हो जाओ, आने वाले समय में जो बच्चे होंगे उस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को किसी के मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा कि तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा बाप शराब पीता है।
हो गई गलती, जब तक शादी नहीं हुई ठीक है, समय निकल गया, पर अब थोड़ा बदलाव। विवाह होने के बाद जितना बदलाव चाहिए जिंदगी में वो बदलाव होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी लड़के का लड़की का मंगल विवाह होता है, शादी होती है, तो उस पर दो परिवार का बोझ बढ़ जाता है। लड़की को जरूरत है कि जिस घर में वो विवाह कर कर गई है वहां के माता पिता का सम्मान सत्कार आदर करे, और लड़के को जरूरत है कि जिस घर से लड़की आई है उस घर के माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। बेटी को ससुराल में रहने वाले माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है, और बेटे को जहां से लड़की विवाह कर कर आई है उन माता पिता का जिन्होंने उसको जन्म दिया उनका आदर करना। और जब ये दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं तो जीवन की जो गाड़ी है वो बड़ी अलमस्त होकर चलती है। जहां आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शादी के बाद बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। घर में एक बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना प्रेम वो अपने माता पिता से करे उतना पत्नी से भी स्नेह होना चाहिए। पत्नी से जितना प्रेम करे उतने माता पिता से स्नेह होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी अपनी पूरी लाइफ बच्चे की लाइफ बनाने में निकाल देते हैं। और फिर बच्चा शादी कर कर स्टेटस पे लगाए माय वाइफ इज माय लाइफ, तो वो एक जीवन का दुख है। लाइफ आपकी बनाओ, मना नहीं है, पर आदर दोनों का बराबर, दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए। दोनों का जहां संतुलन बिगड़ता है वहां फिर क्लेश होता है, वहां फिर ठीक नहीं होता। प्रेम बढ़े, आदर करो एक दूसरे का, सम्मान करो एक दूसरे का, और जितना आदर और जितना सम्मान आप एक दूसरे का करोगे उतना परिवार सुखी रहेगा। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन, जीवन में टेंशन समाप्त, मेंशन कोई टेंशन। इसलिए पर ज्यादा बड़ा नहीं गाएंगे, दो अंतरे का केवल बड़े भाव से।
अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। आज कथा का छठा दिवस शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। आस्था चैनल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करिए। आज सबका मन था कि गुरुजी 2 बार प्रार्थना करवाना, कोई छूट भी जाए तो कम से कम दूसरी प्रार्थना में बाबा को अपने मन का भाव कह ले। ध्यान दें, बड़े भाव से कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। हृदय से प्रार्थना करिए। ये कथा कल 2 मार्च को विराम होगी। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण की कथा रहेगी।